वेलकम टू केमिस्ट्री सर्च। आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन एनायन। तो जो आपका कार्बन एनायन है वो एक ऐसा स्पीसीज़ है जिसमें कार्बन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है आपका, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कार्बन एनायन का। ठीक है, ये है, जैसे ये एक एग्जांपल है, हम आगे भी डिस्कस करेंगे। कार्बन पे देखिए नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, उसके साथ में आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो 2 तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और 6 आपके क्या हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब आते हैं इसके टाइप। जिस तरह से आपका जो कार्बोकैटायन था वो 3 टाइप का था, उसी तरह से कार्बन एनायन भी आपका 3 टाइप का है। यहाँ पर देखिए, जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो आगे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आर आपका यहाँ पर हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से सेकेंडरी कार्बन एनायन में क्या होगा, जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो आगे कितने कार्बन से जुड़ा होगा, 2 कार्बन से। उसी तरह से जो टर्सरी है आपका, टर्सरी में जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो आगे कितने कार्बन से अटैच होगा, आपका 3 कार्बन से। ठीक है, वो होगा आपका टर्सरी कार्बन एनायन। इसके बाद अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, देखिए स्टेबिलिटी जो है वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि आपका जो कार्बन है उस पर कितना नेगेटिव चार्ज है। एक एटम के ऊपर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पर जो आपका प्राइमरी कार्बन एनायन है उसमें देखिए केवल एक आर ग्रुप है, ये आपका इथाइल हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, कुछ भी ग्रुप हो सकता है। इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। ठीक है, आर हम जनरली इसको एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, और क्या टेंडेंसी होती है उसकी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा कार्बन पे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो अनस्टेबल। तो यहाँ पर सेकेंडरी में देखिए कितने आर ग्रुप हैं, 2 आर ग्रुप हैं। ठीक है, तो ये भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, ये बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सेकेंडरी में आप देख सकते हो जो चार्ज है कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज वो प्राइमरी से ज़्यादा है। अगर मैं टर्सरी की बात करूं, टर्सरी में मेरे 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, और तीनों की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो तीनों क्या कर रहे हैं, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव चार्ज होगा वो कौन से कार्बन एनायन पे होगा, टर्सरी पे। तो ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल। मैंने आपको बताया था जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो आपका जो टर्सरी कार्बन एनायन है वो लीस्ट स्टेबल है और प्राइमरी वाला वो है सबसे ज़्यादा स्टेबल। तो यहाँ पर रीज़न क्या है स्टेबिलिटी का, टर्सरी कार्बन एनायन इज लीस्ट स्टेबल बिकॉज इट हैज़ 3 मिथाइल ग्रुप्स या 3 एल्काइल ग्रुप्स विच हैज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी एंड दे इंटेंसिफाई नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज को बढ़ाते हैं किसके ऊपर, कार्बन एटम के ऊपर, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, आपका अनस्टेबल हो जाता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी बताइए, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन सा था, टर्सरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। ये तो थी इनकी स्टेबिलिटी। ठीक है, और अब आपको पता है, सॉरी अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो प्राइमरी सबसे ज़्यादा था, सेकेंडरी फिर, और सबसे कम स्टेबल कौन सा था, टर्सरी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करूं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जैसे कि आपने देखा है टर्सरी सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है, तो टर्सरी की रिएक्टिविटी भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, और प्राइमरी कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वह है पायरामिडल। ठीक है, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ठीक है, और 3 कार्बन से क्या होता है, ये अटैच होता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन है इसमें कौन सी, sp3, और स्ट्रक्चर का नाम क्या है आपका
पायरामीटर। थैंक यू।